दूसरे दिन का ये दूसरा सत्र है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, 67वां गणतंत्र दिवस है। सर्वप्रथम जिन देश भक्तों ने, जिन वीरों ने देश को आज़ाद बनाया और देश के आज़ाद बनाने के समय शहीद हो गए, उन शहीदों के प्रति सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, जिन्होंने आज हमें सुख से रहने का अवसर दिया है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। समस्त भारतवासी, नौजवान, देशभक्त, राजनैतिक नेतागण मिल करके अथक प्रयास किए, तब हमारा देश आजाद हुआ है। देश आजाद है, बंधुओं जीवन को भी आजाद बनाओ। देश को आजाद बनाने में देशभक्तों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, तब देश आजाद हुआ। जीवन को आजाद बनाने के लिए भी आपको कुर्बानी देना होगा। अपने गलत विचारों की कुर्बानी और गलत आदतों की कुर्बानी अगर आप दे सकें तो आपका जीवन भी आजाद हो जाएगा। बिना कुर्बानी दिए जीवन आजाद नहीं होगा। चाहे आप जिस मंत्र का जाप करें, संध्या करें, तर्पण करें, रोजा रहे, नमाज पढ़ें, हज करें, तीर्थाटन करें, मंत्रों का जाप करें, माला फेरें, किंतु बिना गलत विचारों और गलत आदतों के कुर्बानी दिए जीवन आजाद नहीं हो सकता। जीवन हमारा इन्हीं में बंधा हुआ है। अबे साहब कितने भाव भरे शब्दों में कह रहे थे कि हाय कोई राम रसिक। कारण अधिकांश व्यक्ति राम रस से दूर है, संसार का रस चाहते हैं, इसलिए साहब जी को ऐसा कहना पड़ा। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, जैसा चाहे वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकता है। कुछ लोग जो सत्संग में नहीं आते, सत्साहित्य से दूर हैं, वे कहते महाराज विधाता ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ये पता नहीं है कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके भाग्य को लिखता हो। आप जो सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं, वही अपने आप लिख जाता है, दूसरा नहीं लिखने वाला है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति का बोध हो और अपने गलत विचारों, गलत आदतों को छोड़ें, जिससे हमारा जीवन आजाद हो, स्वतंत्रता की हम सांस ले सके। एक आदमी था, उसके पास साइकिल थी और पैदल चल रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा श्रीमान जी, साइकिल में लोग बैठ करके अपने गंतव्य स्थल पर जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं और आपके पास साइकिल है और आप पैदल चल रहे हैं, क्या आपके साइकिल में हवा नहीं है क्या? उसने कहा हवा तो है। फिर उसने जिज्ञासा की क्या इसकी गद्दी सही नहीं है क्या? उसने कहा गद्दी भी सही है। फिर उसने पूछा क्या इसका ब्रेक सही नहीं है क्या? उसने कहा ब्रेक्स भी सही है। बड़े आश्चर्य की बात है, आपकी गाड़ी में हवा भी है, गद्दी भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? उसने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा इसमें चैन नहीं है। उसने कहा इसमें चैन नहीं। ये केवल साइकिल वाले की दशा नहीं है, हमारी और आपकी भी वही दशा है।
घर में धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, स्वास्थ्य ठीक है, परंतु चैन नहीं, चैन खो गई। आज आदमी के पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, मगर नहीं है तो सिर्फ चैन नहीं है। चैन चाहिए, भीतर शांति चाहिए। सुख दुख का संबंध मन से है और शांति का संबंध अमन से है। शास्त्रकार लिखते हैं, मन अनुकूल सुखम, मन प्रतिकूल दुखम। मन के अनुकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के मिलने पर दुख की अनुभूति होती है। किंतु शांति जब मन नहीं रहता है तब शांति मिलती है। आप गहरी नींद में सो जाइए तो चाहे लाखों की आमदनी हो, चाहे लाखों का घाटा हो, न कोई वहां सुख होगा अनुभव, न दुख होगा। किंतु जैसे आप जागेंगे सपना चालू हो जाएगा, बस सुख दुख होने लग जाएगा। अमन की स्थिति में आदमी को शांति मिलती है। मन चंचल रहता है, कभी प्राणी पदार्थों की ओर मोहित होता है तो कभी पद प्रतिष्ठा की ओर मोहित होता है, इसलिए सुख दुख की अनुभूति उसे होती रहती है। यदि हम साधना के द्वारा अपने मन को शांत कर दें तो जागृत अवस्था में भी शांति मिल सकती है। और इसी के लिए लोग धर्म की खोज किए कि जीते जी हमें शांति मिले, सुख मिले। ये जो हम जिसे सुख कहते हैं ये सुख नहीं है, ये मन की मान्यता है और गलत आदतें हैं, सुख नहीं। अगर सुख बीड़ी में हो, सिगरेट में हो, बोतल में हो तो सभी को मिलना चाहिए, सभी तो सुख चाहते हैं। किंतु एक बीड़ी पीकर सुख चाहता है, एक बीड़ी छोड़कर सुख चाहता है। इन पदार्थों में सुख नहीं है, हमारी केवल मान्यता है और गलत आदत है, बस। सुख किसी पदार्थ में नहीं है। आदमी पदार्थ में मान लेता सुख पदार्थ में है। ठंडी इस समय पड़ रही है, अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाएं और रात्रि में 2 रजाई ओढ़ने को दे तो आप कहेंगे बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, बहुत धनी संपन्न आदमी है, 1 रजाई से ठंडी नहीं जाती, 2 रजाई दिए। किंतु आप उन्हीं सज्जन के यहाँ जून के महीना में जाइए जब खूब गर्मी पड़ती हो, अगर वो सज्जन 2 रजाई ओढ़ने को दे दे तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख मिलेगा, कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। गणित का नियम फेल हो जाएगा कि 1 रजाई ओढ़ने से 1 गुना सुख मिलता है तो 100 रजाई ओढ़ने से कितना मिलेगा? 100 गुना। वहां गणित का नियम काम नहीं करेगा। रजाई में कुछ नहीं है। अगर रजाई में सुख होता तो गर्मी में ओढ़ने में भी सुख मालूम होता। रजाई में सुख नहीं है। ठंडी लगी है इसलिए रजाई अच्छी लगती है, ठंडी ना हो तो रजाई की कोई जरूरत नहीं है। आदमी के अंदर वासना है, वासना के कारण से पदार्थों में सुख की अनुभूति होती है। जिस व्यक्ति के मन में बीड़ी सिगरेट बोतल की वासना न हो उसको दे दो, उसको कोई सुख नहीं मिलो। वो तो झंझट समझेगा, उसे कहो हटाओ, फेंको, बाहर करो, दूर जाओ, आप पियो, अपने पास भी नहीं बैठने देगा। लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है। खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। इनमें कुछ लज्जत नहीं, स्वाद नहीं, फिर भी दुनिया उसी में जान देती है। सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि। कितना सुंदर शब्द लिखा, कितना निर्णयपूर्ण शब्द है कि चेतन अमल है और सहज सुख की राशि है। किंतु आज आदमी शरीर को समझ रखा है, शरीर सुख की राशि है, शरीर की ओर मोहित होता है, आकर्षित होता है, आसक्त होता है, दुख के चंगुल में फंस जाता है। अपने शरीर में किसी भी व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होती है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो।
हर व्यक्ति अपने शरीर की वास्तविकता को जानता है कि शरीर में सुख नाम की कोई चीज नहीं। शरीर तो केवल बाहर से सुंदर दिखता है। जैसे किसी व्यक्ति का आप कैमरे से फोटो लें तो बहुत सुंदर दिखता है। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे मशीन से लीजिए, फिर देखिए वो कितना सुंदर दिखता है। एक्सरे मशीन से फोटो लेंगे तो केवल शरीर हड्डियों का ढांचा दिखेगा, जोड़ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि त्वचा और मांस को पार करके शरीर की वास्तविकता को बताता है कि शरीर क्या चीज है। और कैमरे की दृष्टि जिसकी होती है उसको बहुत सुंदर दिखता है। ऐसे जिन्हें सत्संग नहीं मिला, कैमरे की दृष्टि है, उन्हें शरीर में देखकर आकर्षण होता है, सुख मालूम होता है। जिसे एक्सरे की दृष्टि सत्संग से प्राप्त हो जाती है, वो शरीर की वास्तविकता को जान लेता है, उसका चित्त वहां से हट जाता है। बंधुओं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। आप अच्छी तरह से सत्संग में बैठे ध्यान से सुने। सुनना भी एक कला है और वो सबको नहीं आती है। कितने लोग घर छोड़ करके आ जाते हैं, सत्संग में बैठ जाते हैं, किंतु उनका मन घर ही में धरता उठाता रहता है। घर में बहू बच्चे क्या करते होंगे, कोई यहाँ बैठे सोचे दुकान में क्या होता होगा, ऑफिस में क्या होता होगा। शरीर यहाँ है और मन बाहर है। तो जब सत्संग से लोग उठते हैं, पूछते हैं आज किस विषय पर संत महात्मा बोले, अरे बहुत अच्छा बोले, किस विषय पर बोले, बताए, कुछ तो बताइए। कहे ये तो हमारा ध्यान तो घर में था, इसलिए कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जहां आप बैठे हैं वहां आपका मन भी होना चाहिए। भगवान राम सबरी से जब उपदेश करते हैं तो उसे सावधान करते हैं। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्म। सावधान होकर के सुनो। सावधान शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां कोई खतरा होता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पीटी मास्टर जैसे बच्चों को कहता है सावधान, सब बच्चे पैर पटक करके अकड़ करके बिल्कुल सावधान खड़े हो जाते हैं। और जैसे मिलिट्री का कमांडर कहता है सावधान, सब काम छोड़ करके नौजवान हमारे राइफल बंदूक अपना अस्त्र शस्त्र लेकर सावधान हो जाते हैं। भोजन पाते हो तो तुरंत कौर छोड़ देते हैं, हाथ धोते बस खड़े हो जाते हैं। सावधान शब्द हमें कुछ बताता है। यहाँ न पीटी हो रही है, न मिलिट्री है, न कुछ। यहाँ भी खतरा क्या है? आखिर सावधान शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? यहाँ भी खतरा है। आप सुनने के लिए आ गए हैं, सावधान नहीं हैं, आंखें बंद हो गई हैं तो कान चाहे जितना खुला रहे, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। छोरत ग्रंथ जान खगराया, अब विघ्न अनेक करे तब माया। सावधान होकर के सुनो। अगर सावधान होकर सुनते हैं, एक दिन सुनते हैं, एक दिन सुन करने के ही जीवन की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। एक सरकारी कर्मचारी था, रिटायर्ड हो गया था। सायंकाल घूमने के लिए जा रहा था। घूमकर वापस आ रहा था। एक घर में माँ अपनी बेटी को कह रही थी, बेटी शाम हो गई, अभी तक तूने अपने घर का दीपक नहीं जलाया। वो तो अपने बेटी को घर का दीपक जलाने की बात करती है, किंतु वो व्यक्ति घूमते हुए उसी जगह से निकला और उसके कान में शब्द पड़ गया कि रात शाम हो गई है, अभी तक घर में दीपक नहीं जला। वो अपने लिए समझ लिया कि शाम हो गई, जीवन की अंतिम अवस्था वृद्ध अवस्था है। बच्चों को अभी उम्मीद है कि हम जवान होंगे, जवान को ये उम्मीद है कि हम वृद्ध होंगे। अब वृद्धों को कौन उम्मीद है? अब कोई उम्मीद नहीं, सारी उम्मीद खत्म। बंधुओं, धर्मराज की 5 चिट्ठी होती है। एक भक्त जी थे, पहले संतों के सत्संग से प्रभावित होकर के संतों का संग करते, दान धर्म करते, पुण्य कर्म करते, अच्छे व्यक्ति कहलाते, भक्त कहलाते। किंतु महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर होए किनको, नीच संग कर बिगड़त सो। जीवन में बहुत गहरा प्रभाव संग का पड़ता है। अच्छे संग से आदमी अच्छा बन जाता है, खराब संग से खराब हो जाता है।
भक्त जी को कुछ गलत व्यक्तियों का संग मिल गया, फिर गलत खाना पीना शुरू कर दिए, संतों के पास जाना बंद कर दिए और सोचने लगे कि अब तो हम आखिर में भजन करेंगे। फिर इस प्रकार से सोचने लगे कि आखिर में भजन करेंगे। बहुत दिन बीत गया संसार में रहते रहते। एक दिन उनके मन में विचार हुआ कि अब ऐसा ना हो कहीं धोखे से शरीर छूट जाए, उजाले अपने यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कभी कभी आदमी को अपने कर्मों पर पश्चाताप भी होता है। वे अपने पूर्व जीवन पर चिंतन करने लगे, कितना अच्छा मेरा जीवन था, संतों का संग था, मैं एक अच्छा आदमी कहलाता था, कुसंग में पढ़कर मैं क्या कर डाला। अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ, जा करके तप करने के लिए चले गए। तप किए शंकर भगवान, यह धर्मराज के तप किए। धर्मराज खुश हुए, अच्छा बताइए भक्तराज आप क्या चाहते हैं। कहे भगवान आप अपने दरबार में बुलाने के पहले हमें चिट्ठी भेज देना, जिससे मैं सजग हो जाऊंगा। अभी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ संसार से। बंधुओं मैं कल बतलाया था कि आदमी का मन ज्ञान से शांत होता है, शरीर की भूख पदार्थ से शांत होती है और मन की भूख ज्ञान से शांत होती है। मन की भूख पदार्थ से शांत नहीं होती है, जीवन शांत हो जाता है, मन तृप्त नहीं होता। धर्मराज ने कहा ठीक है, हम आपको अपने दरबार में बुलाने के पहले चिट्ठी भेज देंगे। अब भक्तराज निश्चिंत हो गए कि जब चिट्ठी आ जाएगी तब फिर भजन कर लेंगे, अभी तो हमारा मन तृप्त नहीं हुआ, फिर संसार की ओर लग गए। जीवन का अंतिम समय आया, मौत पहुंची, धर्मराज के दूत पहुंच गए। कहे चलिए भक्तराज। कहे कहां? कहा धर्मराज ने बुलाया है। अरे नाम धर्मराज, काम अधर्मराज का। मैं तब किया था, मुझे कहे थे कि बुलाने के पहले चिट्ठी भेजूंगा, बिना चिट्ठी भेजे बुलाने के आपको भेज दिए। उसने कहा मेरे मालिक की आप निंदा नहीं कर सकते। आपके पास मेरे मालिक ने, धर्मराज ने 5 चिट्ठियां भेजा है, आप पढ़े नहीं है, आपका दोष है। वो तो आश्चर्य में डूब गया कि मेरे पास तो एक भी चिट्ठी नहीं आई, ये नौकर आया है, इतना झूठ बोल रहा कि 5 चिट्ठी भेजे हैं। उसने कहा मैं अभी बताता हूं, तुम्हारे पास 5 चिट्ठी मौजूद है, तुम पढ़े नहीं हो, तुम्हारी भूल है। कहा मेरे पास तो एक भी चिट्ठी नहीं। कहा अभी मैं बताता हूं। धर्मराज की पहली चिट्ठी है, बंधुओं ध्यान से सुनना, जिनको जितनी चिट्ठी मिल गई है सहेजना। फिर न कहना कि धर्मराज ने चिट्ठी भेजा नहीं। धर्मराज की पहली चिट्ठी है काले बाल का सफेद हो जाना। उसने कहा गजब हो, मैं तो समझा पोस्ट कार्ड आएगा, अंतरदेशी आएगा, जवाबी आएगा, ये ऐसी चिट्ठी भेजी जाती है। उसने कहा यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नमेंट ऑल वर्ल्ड है, वहां की चिट्ठी अलग होती है। धर्मराज की पहली चिट्ठी है काले बालों का सफेद हो जाना, ये चिट्ठी तुम्हें मिली कि नहीं? उसने कहा हाँ ये तो है। दूसरी चिट्ठी बताओ। दूसरी चिट्ठी, ये कान का फोन बिगड़ गया, कम सुनाई पड़ता है, ये दूसरी चिट्ठी है। तीसरी चिट्ठी है आंख से कम दिखाई पड़ता है, बिना चश्मा के काम चलता नहीं। तो धर्मराज की तीसरी चिट्ठी है। कहा ये भी है। कहा चौथी चिट्ठी बताइए। कहा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास दांत नहीं रहते, जब जवान होता है दांत रहते हैं। तो कहा जब तक दांत है तब तक स्वाद है, स्वाद में भिड़ा रहता है। तो धर्मराज 32 दांत निकाल के बाहर फेंक देते हैं कि अब तो ये चेतेगा कि बचपन जैसा फिर हो गया हूं। ये चिट्ठी है कि नहीं? कहा हाँ ये भी चिट्ठी है। पांचवी चिट्ठी। कहा पांचवी चिट्ठी, जब आदमी वृद्ध हो जाता है और खाता है पचता नहीं है तो 5वीं चिट्ठी तक भेजते हैं, इसके बाद सीधे वारंट काट देते हैं, मैं चल आता हूं लेने के लिए। बताइए तुम्हारे पास सब चिट्ठी है कि नहीं? कहा हाँ सब है। कहा चलिए। ले गए धर्मराज के पास। धर्मराज ने कहा भक्तराज आपके जीवन में पाप और पुण्य दोनों है, आप ये बताइए कि पहले पाप कर्म का फल दुख भोगेंगे कि पुण्य कर्म का फल सुख भोगेंगे? तब उसने कहा न मैं जानू पाप न मैं जानू पुण्य, मुझे 1,00,000 2 लाख की जहां आमदनी हो वहीं भेज दीजिए। उसने कहा अभी तुम्हारा व्यापार सिंचित हटा नहीं है, यहां तुम सर्विस करने नहीं आए हो, व्यापार करने नहीं आए हो। जीवन के अंतिम अवस्था में आपने गलत किया है, इसलिए पाप कर्म का फल भोगने के लिए पहले जाओ।
भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा सद्भाव भाविता। अंतिम अवस्था में आदमी जिन जिन संकल्पों के संकल्प करता है उन्हीं संकल्पों के अनुसार शरीर धारण होता है। अंत भला तो सब भला। आप पेटी लें, लोहे की पेटी हो, नीचे सूती कपड़ा रख दें, ऊपर ऊनी कपड़ा रख दें, फिर रेशमी कपड़ा रख दें और ताला बंद कर दें, और जब खोलेंगे तो पहले कौन निकलेगा? जो बाद में रखा गया है वो ऊपर है और जो पहले रख दिया गया वो नीचे है। इसी प्रकार से जीवन के अंतिम अवस्था ये वृद्ध अवस्था है। इस वृद्ध अवस्था में जो आदमी भजन भक्ति सत्संग करता है उसके अनुसार तुरंत उसको शरीर मिलता है। पहले कि अगर कहीं भूल हो गई हो तो उसको सुधारो। इसीलिए कहा गया है कि अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अब इस अवस्था में, वृद्ध अवस्था में सबको भजन भक्ति में लगना चाहिए। आप कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, न लगे तो क्या होगा? बात सही है, किंतु एक मेरा उदाहरण सुन लें, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसी करें। एक आदमी था, वो नट था, गधे में अपना सामान लाद करके एक गांव में तमाशा दिखाता, दूसरे गांव में चला जाता। इस प्रकार से करता अपना जीव को उपार्जन करता था, लोगों को हंसाता था, लोग खुशी खुशी कुछ पैसा दे देते, उसका गुजर चलता था। एक दिन ऐसे गांव में पहुंचा जहां उसे रात्रि रहना था। वहां एक धोबी था, उसके पास भी गधा था। वो गधा में लाद करके कपड़ा को ले जाता और नदी के किनारे रख देता और धो करके सुखा करके कपड़ा हल्का करके फिर वो अपने घर जाता। घर में उसे घास खाने को मिलती और जब बांध देता, धोबी कपड़ा धोता, तब भी वो घास खाता। खूब मोटा तगड़ा था। रात्रि में दोनों गधों से भेंट हो गई। नट का गधा, धोबी का गधा, दोनों नमस्कार किए। इनको नमस्कार करना आप जानते हैं ना, दो गधा मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को सूंघते हैं, दो चार लात मार दिए, बस नमस्कार हो गया। इनके पास तो हाथ पैर रहता नहीं, कुछ पैर रहता हाथ रहता नहीं, नमस्कार हो गया। उसने कहा गजब हो गया, तू इतना दुबला पतला क्यों है? उसने कहा मेरा मालिक बड़ा निर्दयी है, गांव गांव मुझे घुमाता रहता है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं देता और सायंकाल मुझे अपरिचित जगह में छोड़ देता है और फिर मेरा पैर बांध देता है। मैं कहाँ जाऊं, क्या खाऊं? उसने कहा छोड़ अपने मालिक को, हमारे मालिक के पास आ जा। हमारा मालिक बहुत अच्छा है, कपड़ा ला देता है, नदी के किनारे ले जाता हूं, वहां मस्त होकर घास खाता हूं और घर में आता हूं फिर घास खाने को मिलता है। मेरा मालिक बहुत अच्छा है, देखो ना मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। उसने कहा मैं तुम्हारे मालिक के पास नहीं आ सकता हूं। कहे क्यों? अरे तुम्हारा मालिक इतना निर्दयी है, तुम्हारे भोजन तक की व्यवस्था नहीं करता है, तो क्यों नहीं छोड़ते हो? कहा मेरे मन में एक आशा लगी हुई है। आशा? अरे ऐसे में क्या आशा? शरीर के लिए भोजन भी नहीं मिलता फिर भी एक आशा है। कौन सी आशा है? कहा उसके पास एक लड़की है और जब वो नाचती है कहता देख गिरना नहीं, नहीं इसी लड़के के साथ इसी गधे के साथ शादी कर दूंगा। तो मैं सोचता हूं ये कभी तो हरामजादी गिरेगी, आज नहीं गिरी, कल नहीं गिरी, कभी तो गिरेगी और जब गिरेगी तो इसकी मेरे साथ शादी हो जाएगी। इसी आशा से मैं सब दुख झेलता हूं। उसकी कहानी तो पूरी होती है, आशा बस इस प्रकार से दुखी रहता है। वो गधा था, सेठ वहां काम करता था। एक दिन उसी नगर में दूसरा पहुंचा। उसने कहा देखिए हमारा मालिक बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत सुंदर व्यवस्था देता है, किंतु थोड़े दिनों से पता नहीं इसको क्या हो गया है, हमको तिरस्कार कर रहा है, भोजन ही नहीं देता है और इस प्रकार से वैसे करता है। उसने कहा देखो, कुत्ता आग वाला पहुंचा। कुत्ता ने कहा हमारा मालिक भी ऐसा करता है, मुझको पहले बहुत देता था, बहुत खाता था, मैं हट्टा कट्टा था, भूंकता था खूब जोरों से, किंतु मेरा मालिक भी अब ऐसा करने लगा, इसलिए मैं दुबला हो गया हूं, पतला हो गया हूं, क्या करूं? उसने कहा अपने मालिक को छोड़ो, काम करना बंद कर दो। इस प्रकार से सलाह देने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं।
बिरले व्यक्ति सज्जन होते हैं जो किसी आदमी को सही सलाह देते हैं, उपकार करने पर बताते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिगाड़ानंद के सगे भाई होते हैं, अपना बिगड़ी घड़ी रहते हैं, वो दूसरों को अच्छा देख ही नहीं पाते हैं। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या भागता है, कुढ़ता रहता भागता रहता है। उसने इस प्रकार से चर्चा की, कम भूखना बंद कर दिया। अब गधा भी था उसके पास, मालिक के पास कुत्ता भी था। कुत्ता जब भूखना बंद कर दिया तो एक दिन चोरों ने देखा कि ये दुबला पतला हो गया है, लगता है मालिक में और कुत्ता में तालमेल नहीं है, अब चोरी हो सकती है। चोर पहुंच गए, गधा भी जग रहा था, कुत्ता भी जग रहा था, दोनों जग रहे थे। गधा ने कहा यार आज तो भूख दे, तेरा मालिक बहुत दिन तुझे खिलाया है, दूध जलेबी देता था, बहुत बढ़िया व्यवस्था, अब नहीं देता है, कुछ नहीं, कुछ तो उपकार पहले किया है, भूख आज भर भूख दे, मेरा कहना मान लो। उसने कहा मैं नहीं भूखूंगा, जब मालिक मेरी परवाह नहीं करता तो मैं मालिक की परवाह क्या हूं। अरे वो कहा देख तुझे बचपन से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आज भर भूख दे, फिर नहीं भूखना। उसने कहा मैं नहीं भूखूंगा। अब गधा सोचा मेरे मालिक का ये खजाना लूट रहा है चोर, लाओ मैं ही भूख दूं, ये नहीं भूखता है। तो जो गधा जोरों से बोला तो मालिक की नींद खत्म हो गई। मालिक जागा और गधे के ऊपर 3-4 लाठी कस के मार दिया। कहा बेवकूफ कहीं का, निरा तू गधा है, अरे तू दिन में सो लेता है, रात में मुझको नहीं सोने देता है। मार करके मालिक फिर लेट गया। कुत्ता ने कहा पाया कुछ, कुत्ता ने कहा पाया कुछ, ये मेरी ड्यूटी थी, अगर मैं भूखता तो मालिक को जरूर संदेह होता कि आज कुत्ता क्यों भूख रहा है, अब मेरी ड्यूटी तुमने बजाया है तो पाया कुछ। कहा पाया क्या, मेरी तो कमर टूट गई। बंधुओं ये उदाहरण है, आपकी ड्यूटी है, आप अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए नौकरी करा दिए, अब आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, अब आपके बच्चे की ड्यूटी आपके बच्चे की है, अब आपकी नहीं है। अगर आप नाती पनाती सनाती के चक्कर में पड़ेंगे तो जो दशा गधा की हुई है वही दशा होगी। अपनी ड्यूटी आप बजाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, योग बनाइए, और फिर अपने बच्चे की बात आपका बच्चा जाने। आप समय निकाल करके भजन करिए, भक्ति करिए, सत्संग करिए, साधना करिए, समाज की सेवा करिए। कुछ ना कुछ हर आदमी कर सकता है पुण्य कर्म। आदमी के पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, किसी भी शक्ति से आप समाज की सेवा करें। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। तो इस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें, दूसरे के कर्तव्यों की ओर आप न ध्यान दें, अपने कर्तव्य का पालन करके साधु संगत करके अच्छे ग्रंथों का चिंतन मनन करें, भजन भक्ति करें, जिससे आप तरें औरन को तारें तारे कुल परिवारा, आप सुखी हो समाज सुखी हो। आज देश के सामने कितनी विकट समस्या है आतंकवाद की। आज समाज में संगठन की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा पूरा समाज संगठित हो, जागरूक हो, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ये बच्चे होनहार बने, अच्छे बने। जहां बच्चे जाएंगे, जहां रहेंगे, आपका नाम उजागर करेंगे, कुल का नाम उजागर करेंगे। ये अच्छे संस्कारों से होगा। तो अच्छे संस्कार माता पिता जो भक्त सज्जन है वे देते हैं, या सदगुरु और संत देते हैं। इन्हीं का आधार लेकर के अपने जीवन को आजाद बनाओ, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।